अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल पोटैटो चिकन क्रॉकेट्स और ये वो स्नैक्स हैं जो कि बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही कम स्पाइसेस और कम बजट के साथ हमारे ढेर सारे जो क्रॉकेट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। और ना सिर्फ इफ्तार के लिए बल्कि आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स के तौर पे भी दे सकते हैं। बच्चे इनको बेहद पसंद करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बाउल के अंदर लेना है 1 कप उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन जो है ये वजन में 150 ग्राम मैंने चिकन लिया था और इसको नमक और काली मिर्च डाल के पहले बॉईल कर लिया था और फिर इसके बाद हमने इसको रेशा रेशा कर लिया था। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप मैश किए हुए उबले हुए आलू। 2 बड़े साइज के आलू लिए थे, उनको हमने बॉईल किया था पहले और फिर अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद हमने इनको मैश किया है। चिकन क्रॉकेट्स बनाने के लिए आलू जो हैं आपने ठंडे मैश करके ही यहाँ पे पहले हमने डालने हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे इसमें डालेंगे आधा कप चेडर चीज। ये चीज जो है इसका स्ट्रेच नहीं होता और इसका सिर्फ फ्लेवर ही आता है। तो इन स्नैक्स में हम चेडर चीज का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे इसका जो फ्लेवर है वो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास चीज नहीं है तो आप इसके बगैर भी इनको बना सकते हैं, तब भी ये बहुत मजे के बनते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून और साथ डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया जिसको हमने रफली काट के यहाँ पे डाला है। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इन क्रॉकेट्स को बनाने के लिए यहाँ पे हमने यही बेसिक मसाले ही डाले हैं और बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये वो स्नैक्स हैं जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल भी स्किप कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग तीखापन पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप लोग हरी मिर्च भी बिल्कुल फाइन चॉप करके डाल सकते हैं। सारा मिक्सर हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स किया है। अब हाथों पे हमने पहले ऑयल लगाना है ताकि ये मिक्सचर हाथों को चिपके नहीं और फिर थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेके हमने इसको एक शेप दे लेनी है। बेसिकली जो क्रॉकेट्स होते हैं इनकी जो शेप होती है ये बिल्कुल छोटे, आप इनको रोल कह लें। जैसे कि ज़्यादातर हम लोग रोल बना रहे होते हैं तो वो थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं, ये उसके हाफ साइज़ में कर लें। तो आपने इस तरह से तकरीबन 2 इंच लंबे और 1 इंच मोटा हमने इनको बनाना है। तो बस इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी जो चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स हैं हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। और अगला स्टेप इनको कोट करने का है। कोट करने के लिए एक बाउल में हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 7 अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह से पहले बीट कर लेना है। और तीसरे बाउल में हमने लिया है खुश्क मैदा। इसके अंदर कुछ नहीं शामिल किया, ऑलरेडी ही जो हमारे चिकन क्रॉकेट्स हैं इनके अंदर सारे स्पाइसेस मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे इनको जस्ट कोट करेंगे। पहली कोटिंग इनकी करेंगे हम लोग मैदे के साथ। ये इसलिए करेंगे क्योंकि इस तरह से जो हमारे चीजी पोटैटो क्रॉकेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बनेंगे। दूसरी कोटिंग इसकी अंडे के साथ होगी। अच्छी तरह से अंडा लगाना है। वो लोग जो अंडा किसी वजह से नहीं खाते या एलर्जिक हैं या कोई और रीज़न भी हो सकती है तो वो फिर यहाँ पे अंडे से कोट करने की बजाय यही जो खुश्क मैदा है इसके अंदर पानी डालें, इसका एक हल्का सा पतला सा पेस्ट बना लें। फिर आपने उस पेस्ट में डिप करना है और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तीसरी कोटिंग यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स के साथ करूँगी। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो यहाँ पे एक हमारा ये जो पीस है उसको हमने कोट कर लिया है। अब इसी तरह से अगला पीस भी मैं कोट करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली कोटिंग मैदे के साथ और फिर सेम दोबारा से वही प्रोसेस अंडे में डिप करना है। और फिर अंडे के बाद इसके ऊपर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे ये जो पीसेस हैं इनको कोट कर लिया है। और इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालें या जिप लॉक बैग में डालें और आपने इनको फ्रीज़र में 2 से 3 हफ्तों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। इनको कोट करने के बाद ही फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है, इससे पहले नहीं करना। और जब आपने इनको फ्राई करना हो आप इनको फ्रीज़र से निकालें। जैसे ही ये हल्के डीप फ्रोस्ट हो तो आपने इनको ऑयल में फ्राई करना है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे वीडियो बनानी है तो उसके लिए इन क्रॉकेट्स को मैं अभी ही फ्राई करूंगी। और फ्राई करने के लिए ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमने गरम कर लिया है और गरम ऑयल में हम अपने ये चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स जो हैं यहीं पे ही फ्राई करेंगे।
लो मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। बेसिकली अंदर से तो सारा अमेज़ा पका हुआ है, अंदर से तो कोई कुक करने का कोई चक्कर नहीं है। सिंपल जब ऊपर की लेयर इसकी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने इनको बाहर निकाल लेना है। 2 मिनट तक इनकी साइड को बिल्कुल नहीं छेड़ना और 2 मिनट के बाद ही हमने इनकी साइड्स को चेंज करना है। और जैसे ही एक साइड इनकी गोल्डन ब्राउन होती है तो ऐसे ही स्पैचुला की मदद से इनको हर तरफ से ही हमने जो है वो फ्राई करना है। फ्राई करने का टोटल जो टाइम है तकरीबन आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे और आपके ये चिकन पोटैटो क्रॉकर्स जो हैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे सारे जो क्रॉकर्स हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। एक एक करके हम सबको ऑयल से बाहर निकालते हैं और इसी तरह जो बाकी बचे हुए पीसेज हैं यहाँ पे उनको भी फ्राई करते हैं। तो बस ये यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं और रेडी हो चुके हैं हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही चीज़ी से चिकन पोटैटो क्रॉकर्स। ये वो स्नैक्स हैं जो कि कम बजट में बनने वाले स्नैक्स हैं और हम इनको कह सकते हैं कि ये बजट फ्रेंडली हैं क्योंकि चिकन जितना महंगा है तो हमने बहुत कम क्वांटिटी में चिकन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, साथ हमने इसके आलू शामिल किए हैं और बड़े ही बजट फ्रेंडली से ये हमारे स्नैक्स जो है रेडी हो गए हैं। टेस्ट इनका बहुत शानदार सा है, अंदर से बहुत चीज़ी और बहुत लाइट से फ्लेवर के साथ, क्योंकि इसके अंदर हमने मसालों की भरमार नहीं की, बहुत बेसिक से मसाले इसके अंदर डाले हैं और परफेक्ट हैं ये आपके इफ्तार के लिए। और ना सिर्फ इफ्तार के लिए बल्कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये आइडियल है। एक पीस यहाँ पे मैं आपको तोड़ के चेक करवा देती हूँ, ये चेक करें। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार सा हमारा ये क्रॉकेट जो है रेडी हो चुका है। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।